आ जाओ जल्दी, यहाँ तक आना चाहिए। पूरा आ रहा है, पूरा हो गया। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, चलो उसको लगने से कोई फायदा नहीं है, तुम लोग जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ोगे, ठीक है। चलो देखो, चैप्टर का क्या नाम है, आज हम चालू करेंगे चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। चलो तो देखो भाई ध्यान से, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसमें दो तो चर होना चाहिए। जैसे देखो 3x + 5y = 0, ठीक है। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। x भी एक चर है, y भी एक चर है, और बराबर करके 0 लिख दे, इसलिए क्या हो गया, समीकरण। समझ में आ गया। अब ये ध्यान दो तुम लोग, अगर हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे देखो अगर एक चर हो, जैसे x - 3 = 0, या फिर मैं ये कहूँ कि एक चर वाला तो खैर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका हल एक ही होता है। अगर हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण केवल एक समीकरण है, ध्यान देंगे ये हम लोग पढ़े हैं छोटे क्लासों में या 9वीं क्लास में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, इसको हम पढ़ाए हैं तुम लोगों को। यस सर, ये तो आसानी से हो जाएगा। कैसे हल होगा, 75 कर। हाँ, इसमें हम लोग इसका अगर हमको समीकरण बनाना है, या तो ऐसे वाले या तो ऐसे करेंगे। माना कैसे आ जाओ, माना x बराबर क्या रखेंगे, 1। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, बोलो 1 + y = 7। ये ट्रांसफर होगा तो y बराबर क्या होगा, 6। समझ में आ गया। अगर हम x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा है बात, y बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हम जो है एक समीकरण हल करने का तरीका जाना। एक समीकरण अगर है और उसके मान ज्ञात करना है तो ऐसे ही निकलता है, हम उसका फिक्स मान नहीं बता सकते। समझ में आ गया। जैसे x + y = 7 है, तो इसमें ये नहीं तुम कह सकते कि x बराबर 1 ही होगा, y बराबर 6 ही होगा। बस अनुमान लगा सकते हैं कि अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना होगा, 6। अगर x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा, 5 होगा, तभी तो 5 × 7 होगा। तो एक समीकरण अगर होता है ना तो हम उसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास दो चर वाले दो समीकरण हैं तो उसको हल करने की कितनी विधियां हैं और कौन सा विधि आज वो चालू करेंगे। वो कागज दे देते, मिटा दिया, वो नीचे दे दो कागज। तो देखो भाई ध्यान से, इसको मिटा दिया जाए। तुम लोग 9 में पढ़े हो ना, पूछता था एक समीकरण देता था और कहता था कि 4 हल ज्ञात कीजिए, पढ़े हो ना तुम लोग। तो दूठो तो हमने बताया, दूठो और ही याद कर लेते है कि नहीं। चलो अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधियां। समीकरण हल करने की विधि कल लिखवाए थे हम ये बात। यस सर। चलो ठीक है, तो आज चालू करते हैं। कितनी विधि होती है, लिखवाए थे ना कल, दो विधि होता है। कौन कौन, ग्राफीय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आलेखीय विधि बोलते हैं। इसी का नाम ग्राफीय विधि है। अब देखें दूसरा कौन विधि है, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि में कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और वज्रगुणन, ठीक है। वज्रगुणन सबको समझ में आ गया ये, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, ठीक है। तो कल सब लोग उतारे थे ये बात। यस सर। तो आज हम लोग कौन सा चालू करेंगे, ग्राफी। समझ में आ गया। यस सर। कल हम लोग पढ़े थे, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधि, जो लोग कल नहीं आए थे ध्यान से सुने। 2 प्रकार का होता है, ग्राफीय या आलेखी, और दूसरा होता है बीजगणितीय। बीजगणितीय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। वज्रगुणन सिलेबस में नहीं है तो इसको भी पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन बाद में पढ़ा जाएगा।
पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। लेकिन इधर हम लोग चालू करेंगे सबसे पहले कौन सा, ग्राफ ही आ जाए। ठीक है, बहुत उपयोगी है, उसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। अब यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा चालू करेंगे हम लोग, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि हम लोग जब चालू करेंगे तो पहले हम लोग जो है ना एक चर वाला बनाते हैं, या फिर हम लोग सवाल लेते हैं। देखो हमारे पास सवाल है x + y = 7 और दूसरा पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण है x - y = 3। समझ में आ गया समीकरण? पहला समीकरण है x + y = 7 और दूसरा है x - y = 3। तो जैसे 9 में हम लोग पढ़े थे, पता है ना अभी कि x + y = 7 कैसे हल करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दो समीकरण है, दोनों को अलग अलग हल करना है। समझ में आ गया? पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो हम लोग 9 में इसका भी ग्राफ बनाते थे और इसका भी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे कि दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही में बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हम तो देखते हैं इसको बनाते। देखो सबसे पहला क्या लिखा है, x + y = 7। ठीक है, यहाँ कामा कराएंगे, फिर क्या लिखेंगे x - y = 3। समझ में आ गया? ये हमारा समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। तो अभी तुम लोगों को हम बताए हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर एक समीकरण होता है तो उसका फिक्स मान आएगा, कभी नहीं आएगा ना। तो मेरे पास तो एक ही समीकरण है, तो इसमें फिक्स मान नहीं आएगा। इसमें हम लोगों को मान क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा कि क्या होगा। अब देखो अगर x = 0 होगा तो y = क्या होगा, 7। समझ में आ रहा है? समझे कि अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक कलम का दाम ₹100 है और एक पेंसिल का दाम ₹Y है। समझ में आ रहा है? भाई मानो ये x वाला जो है कलम का दाम है, पेन का दाम है और ये मेरे पास पेंसिल का दाम है। तो कलम और पेंसिल का ₹2 है, तो पेंसिल का दाम कितना लगा होगा, ₹7। अगर हम कहें कि हमारा पेंसिल ही फ्री में है तो कलम का दाम कितना दिया हो गया, 7। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा इसको चेक करते हैं हम लोग सवाल को। अगर जो है ये है x ये है y, यहाँ भी माने कि ये कलम का दाम है, ये पेंसिल का दाम है। अगर कलम का दाम जो है हमारा ₹0 है, ध्यान से समझे, अगर कलम यहाँ x = 0 रख दिया 0 तो -y = क्या हो जाएगा, 3। ध्यान से समझो, x = 0 होगा तो -y = क्या होगा, 3। तो x 0 रखे तो माइनस उसके उधर चला जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, 3 कर लो गया। अब आगे देखो, अगर y = 0 ले लें तब y = अगर 0 रख लिए तो x = क्या हो जाएगा, 3। माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इसका पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, फिर जाके इसका ग्राफ बनाएंगे। बनाना एक ही में है दोनों को, लेकिन पहले इसको बनाते हैं। इसको बनाए, इधर आ रहा है, इधर समझ में आ रहा है? इधर बनाए। तुम लोग अपनी कॉपी में क्या करोगे, इसके नीचे बनाओगे। समझ में आ गया? इधर नहीं बनाएगा कोई भी, सब लोग ये जो फिगर बना रहे हैं हम किधर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे। चलो तो देखे ध्यान से, आप चले ध्यान से सब लोग। ये बन गया x अक्ष और ये बन गया y अक्ष। देखो तो पहले इसको देखें ध्यान से, इसमें x का सबसे अधिकतम मान कितना है, 7 और इसमें x का अधिकतम मान 3। यानी हम 7 सबके x पे अक्ष पे खींच ले तो हमारा काम चल जाएगा। और सब प्लस ही है, कोई दिक्कत है नहीं। हम तो मैं 8 तक खींच लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। चल y को थोड़ा देखें ध्यान से, y का अधिकतम मान कितना है, 7 और इधर y का अधिकतम मान नहीं है, अधिकतम 7 ही है, न्यूनतम कितना है, -3। तो y पे -3 चला जाएगा, है ना। तो y पे 7 जाना है, पहले प्लस की तरफ 7 चलते हैं, तो प्लस y ऊपर होता है ना, तो 7 चलते हैं, तो इसको भी 8 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब आगे देखते हैं, x का मान कितना लेंगे, 3। तो 3 तो ले ही लिया हमने। अब y को कितना लेना है, -3। तो -3 नीचे होता है ना, बनाएंगे 1 2 3। ठीक है। देखो ग्राफी विधि बनाने के लिए ना आंकड़ा जो तुम लोग लोगे 1-1 सेंटीमीटर बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि तुम लोग इसको 1 सेंटीमीटर ले लिए, बहुत चौड़ा ले लिए,
तब तो आंसर गलत आएगा। जैसे मान लो हम तो नाप पे बना नहीं रहे हैं तो मेरा गलत भी हो सकता है और थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है। तो आंकड़ा आप स्केल से खींचेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिए और बिना मन का खींच दिए, नहीं, स्केल लेना चाहिए। पेपर में मैथ के दिन सब लोग स्केल लेके आएंगे, है ना। चल यहाँ देखें, क्योंकि बोर्ड में अगर अभी बैठ जाता है कहीं को देखते हैं आवे नहीं करता, फिर मांगता है तो दिक्कत होता है। तो ये देखें, अब यहाँ देखते हैं एक्स और वाई, यहाँ 0,7 यानी एक्स पे 0 मतलब एक्स पे आपको जाना ही नहीं है, सिर्फ किस पे जाना है, वाई पे कितना जाना है, 7। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ गोला कर दिया सर वो एक्स है ना। ओ वाई पे चलना है हम लोग, गलत कर दिया हम लोग। वाई पे जाना है कितना, 7। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया 7। एक्स पर तो आपको जाना ही नहीं था, एक्स पर कितना है 0, तो जाना ही नहीं था। अब अगला चेक करें, वाई पे कितना जाना है 0, यानी वाई पे नहीं जाना है, अब कितना जाना है एक्स पे 7, तो पहले ही लगा चुके हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब मैं इसको मिला देता हूँ, ध्यान देंगे सब लोग। देखो ये लगाने के बाद हम लोग फिर एक सवाल करेंगे इसमें, ठीक है। और इसके लिए वो तो एकदम शुद्ध करोगे, इसके नहीं लिए रहोगे तभी ठीक हो जाएगा। थोड़ा मतलब दिमाग लगा के भी अभी मानक, जैसे मान लो ये जितना दूरी है ना अपने अनुमान से सही लिखना है ना, तरीका पता करना है हम लोगों को। अब देखिए एक्स पे कितना जाना है 0, जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं एक्स की तरफ। वाई पे कितना जाना है -3, चेक करें वाई को -3, 1 2 3, आ रहा है समझ में। इधर लिख भी लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और नीचे भी लिख लेंगे -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3, ठीक है। आगे देखें तो एक्स पे जाना ही नहीं था, वाई -3, और एक्स पे अब कितना जाना है 3, और वाई पे नहीं जाना ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा रहा 3। समझ में आया सबको? यस सर। अब देखो ध्यान से, मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मिलाया जाए हम लोग, ध्यान से देखो, नीचे से लेके आना है ना, 3 से लेके जाना है ना। तो अभी मेरा तो तीखा बना, तुम इसको सीधा बनाओगे, यस सर, ठीक है। अब जहां ये काटेगा ध्यान से समझना, ई पर जो है देखना है कि एक्स अक्ष पे कितना जा रहा है और वाई पे, ध्यान से समझना। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, 1 मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा सीधा करने का प्रयास करूं। नीचे वाला तो ठीक बना है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा तिरछा हो गया, अब सही है, ठीक है। तो यहाँ काट रहा है, अब क्या करेंगे हम लोग कि उसको वाई अक्ष पे देखेंगे कहाँ काटा है और एक्स अक्ष पे कहाँ काटा है, समझ में आ गया। मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो समझ में आ गया। अच्छा तो पहले लिखते हैं एक्स अक्ष, फिर लिखते हैं वाई अक्ष। एक्स पे कहाँ काटा है 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5, और वाई पे कहाँ काटा है 1 2, यानी 5 का मान 2, यानी एक्स का मान कितना रहा 5 और वाई का मान 2। देखो 5 और 2 7, 5 में से 2 गया 3, समझ में आ गया। यस तो आप कर लोगे। तो चलो उतार लो, एक एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल क्या हमको लगता है पहला सवाल यही है ना, ऐसा ही कुछ है, इजी है। चलो उतार लो सब, 6 7 8 9 10 हो गया। और इधर -4 पे जा रहा है, तो इधर भी हम देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा वाई पर अधिकतम 10 है और 4 आ जाएगा उसके अंदर, तो मैं लेता हूँ वाई का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा 1 2 खींच लेते हैं, वैसे काम नहीं है लेकिन खींच लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी बनाते हैं भाई। तो पहले किसको लेना है, x बराबर 0 पे जाना ही नहीं है, केवल किधर जाना है 4 पे, y पे 4 पे, तो यही y है 1 2 3 4, ठीक है। आगे चेक करें, x पर कितना जाना है -4, y पे जाना ही नहीं है, तो x पे -4 आ रहा समझ में। आगे देखिए x पर जाना ही नहीं है, केवल किस पे जाना है y पर, तो 10, ठीक है ना। ये देखो x पे कितना 10, y पे जाना ही नहीं, तो x बराबर 10। इसको मिलाते हैं पहले हम लोग। मिलाने का तरीका क्या है कि पहले इस केस को फाइनल कर ले, और फिर इस केस को फाइनल कर ले, तो मिला दिया जाए।
हो गया। यस अब देखते हैं ये कहाँ मिला हुआ है, तो चेक करते हैं। चेक करें, यहाँ मिल रहा है यस 1 2 3, तो ये मेरा कौन सा अक्षर रहा? एक्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा है? 7। 7 समझ में आया? यस 3 का 7, यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 समझ में आ गया। Yes. और दोनों को जोड़े 10 आ भी गया। आ गया समझ में? यानी जहां ये दोनों ग्राफ काटते हैं और जो एक्स अक्ष में प्राप्त होता है, जो वाई, वही आंसर होता है। समझ में आ गया? चलो उतार लो इसको।